हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। करियर मेकर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अभिषेक सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अध्याय 2 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जो कि ये क्लास 9 का है। अध्याय 2, इसमें हम लोगों ने विलयन के बारे में पिछले वीडियो में जाना था। आज हम लोग निलंबन क्या है ये देखेंगे। क्रियाकलाप 2.2 में समूह 100 के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांगी विलयन और विषमांगी विलयन, जिसे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण भी कहा जाता है, के बारे में जाना था। समांगी मिश्रण वो होता है जो जब दो पदार्थों को घोल दिया जाता है तो वे एक दूसरे में इस तरह से मिल जाते हैं कि पता कर पाना मुश्किल होता है कि इसमें कौन सा पदार्थ किस संगठन का है। जैसे कि अगर हम एक गिलास जल लेते हैं, उसमें नमक मिला देते हैं, तो नमक जल में इस प्रकार घुल जाता है कि वो एक दूसरे में पता उनके संगठन को अलग अलग पता करके देख के पता कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे विलयन को हम समांगी विलयन कहेंगे या फिर समांगी मिश्रण कहेंगे, और जिसमें हम अलग अलग संगठन का पता चल जाए वैसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे कि अगर हम एक गिलास जल में बालू डाल देते हैं तो बालू जो है वह हमें स्पष्ट अलग दिखाई पड़ता है, तो ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसा घोल विषमांगी घोल कहलाता है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब क्रियाकलाप 2.2 में समूह 100 के द्वारा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। तो वह ठोस जैसे कि बालू वह द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, मतलब अ, बिखर जाता है, दिखने लगता है, तो उसे वह घुल नहीं पाता है, तो उसे निलंबन कहते हैं। ठीक है। जब वह घुल नहीं पा रहा है, वह द्रव में पूरी तरह से घुल नहीं पा रहा है, निलंबित हो जा रहा है, तो ऐसी घटना निलंबन कहलाती है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समस्थि में निलंबित रहते हैं। मतलब जल में वह अलग दिखाई पड़ते हैं, आसानी से उन्हें देखा जा सकता है। माध्यम यहाँ जल हुआ, जिसमें पदार्थ के कण जो होते हैं वह अलग रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब निलंबन के गुण धर्म की चर्चा करते हैं। तो निलंबन जो है यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जैसा कि विलियन में हम लोगों ने जाना था कि विलियन जो है वह एक समांगी मिश्रण है। उसमें जो है कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वह 1 नैनोमीटर 10 × 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है, जिसके कारण छोटे आकार की वजह से वह क्या कर रहा था, प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पा रहा था, जिससे प्रकाश का मार्ग नहीं दिख पा रहा था। उसके उल्टा निलंबन में क्या है, वह समांगी था या विषमांगी है, उसके कणों को आंखों से नहीं देखा जा रहा था, इसके कणों को आंखों से देख पा रहे हैं हम लोग। निलंबित कण जो होते हैं अपने बड़े आकार के कारण क्या करते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, जिसके कारण से उसमें उसका मार्ग जो है जल में उसका मार्ग दिखाई पड़ता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। और वहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम जल को शांत छोड़ दे रहे थे तो भी जा कर के कण जो है वो पेनी पे तल पे नहीं बैठ रहे थे, जिसके कारण से विलयन क्या था, वह अस्थायी होता था। और यह निलंबन क्या है, अस्थायी है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। यदि हम एक गिलास में बालू देते हैं तो छान करके हम बालू को जल से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण है, और यह एक अस्थायी विलयन होता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन रुक जाता है। तो जब तक जो है कण वह जल में घुले रहते हैं,
जिसमें वो अलग अलग दिखते हैं, तब तक उसमें प्रकाश का मार्ग जो होता है वह दिखता है, क्योंकि जो है कण जो होते हैं वह प्रकाश को फैला देते हैं। लेकिन जब कण जो होता है, निलंबित कण, वह सारे जब तली में बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो फिर प्रकाश का जो प्रकीर्णन था, वो जो फैलाव था, वो जो बिखर रहा था, वह नहीं होता है और प्रकाश का मार्ग नहीं दिखने लगता है। फिर सारे कण नीचे बैठ जाते हैं। अब आगे कोलाइडल विलयन के बारे में समझते हैं। कोलाइडल विलयन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह 2 के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। उसमें जिसमें क्रियाकलाप 2.2 में दिया गया था समूह 2 के बच्चों को दूध और या फिर सियाई की कुछ बूंदें दी गई थी। तो ऐसा विलयन जो होता है वह कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन के में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। जैसे दूध, जो दूध है वह, अगर स्टूडेंट, अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें हम आधा गिलास अगर पानी दूध देते हैं, तो दूध जो होता है वह पानी में, जल में इस तरह से घुल जाता है जैसे कि लगता है कि वह संपूर्ण जल ही दूध है। तो यही कहा जा रहा है कि इसके कण जो होते हैं वह निलंबन की अपेक्षा छोटे आकार के होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, दोनों एक जैसा मिल जाता है। जब जल में हमने दूध मिला दिया तो देखने पे एक बारगी ऐसा लगता है कि पूरा जो संपूर्ण जल था वह दूध ही है। तो इस तरह से मिश्रण जो होता है वह समांगी प्रतीत होता है। लेकिन क्या है, जो जल का जो कण है और जो दूध का कण है उसकी बनावट में अंतर होता है। क्योंकि हमने स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने जान लिया था कि जो समांगी मिश्रण होते हैं उसकी जो संरचना होती है, वह उसकी बनावट जो होती है वह सब समान होती है। जिसकी बनावट समान हो जिस विलयन की, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे दूध के जो कण होंगे और जो जल के कण होंगे वे अलग अलग बनावट संगठन लिए हुए होंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि यह जो है विलयन होगा वह विषमांगी मिश्रण होगा, क्योंकि इसमें जो है इनमें जो घटकों का संगठन है वह अलग अलग है, जैसे कि दूध। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा था। ठीक है, इसमें क्रियाकलाप 2.3 में भी देख सकते हैं आप। कोलाइडल के कण जो होते हैं आकार छोटा होता है, लेकिन क्या होता है, इसे हम आंखों से तो देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन ये प्रकाश की किरण को आसानी से फैला पाते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यह जो हम दूध में जो प्रकाश की किरण जा रही होती है उसमें जो प्रकाश की किरण फैल जाता है उसे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, जिसके कारण से इस प्रभाव का नाम टिंडल प्रभाव पड़ा। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरणें आती हैं तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा है कि रोशनदान से या फिर कभी खिड़की जब हम खोलते हैं तो जो सूर्य की किरणें आती हैं तो उसके साथ हमें धुलकन वगैरह सब दिखाई देता है। वह जो धुलकन जो दिख रहा है वो सूर्य का प्रकाश जो रोशनदान से छन के आता है, खिड़की के खुलने से आता है। इसी प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, और हम सूर्य के प्रकाश की किरणों में उन धुलकनों को साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पे एक चित्र 2.3 में इस प्रभाव को दर्शाया गया है, जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, जबकि दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। वह जो रोशनदान से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा था, खिड़की से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा था, तो उसमें जो मौजूद धूलकण हैं और कार्बन के कण हैं वही क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिसके कारण से प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम टिंडल के प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं।
तो इस तरह से हम जब कभी अगर हम जंगल जाते हैं, जंगल से गुजर रहे होते हैं या फिर पेड़ की छाँव में दोपहर में होते हैं, तो हम देख पाते हैं कि सूर्य की किरणें जो होती है वह पेड़ की छाँव को चीर करके नीचे ज़मीन पर दिखाई पड़ती है, और हम उनके मार्ग को देख नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, धूलकण होता है, और वह धूलकण उस किरणों में साफ साफ दिखाई पड़ता है। दरअसल सूर्य की किरणों को वो जो धूलकण होते हैं वह फैला देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वह प्रकाश का मार्ग हमें साफ साफ दृष्टिगोचर हो जाता है। तो यह आच्छादन भी क्या कहता है, टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो जंगल के कोहरे में जब छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं, इस जो जंगल ठंड के मौसम में जब कोहरा आ जाता है तब भी हम इस टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कोलाइड्स के उदाहरण हैं: प्रक्षेप प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण। ये कुछ प्रावस्था है। कोलाइड के गुणधर्म को समझते हैं स्टूडेंट्स। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, कोलाइड्स के समान उदाहरण को। अभी इसके गुणधर्म को समझ लेते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया था कि इसमें जो है घटक है वो अलग अलग पृथक पृथक संगठन रखते हैं, इसलिए यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अगर पानी में दूध मिल जाए तो हम उसे छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा यह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। यहाँ पे विलय पदार्थ की तरह का घटक परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तो जैसे कि प्रक्षिप्त जो है प्रावस्था क्या है, जैसे कि अगर एक जल है, जल में हम नमक दे रहे हैं तो नमक क्या था स्टूडेंट्स, विलय, और जल क्या है, विलायक है, और जब इसे घोल देते हैं तो ये एक विलयन तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जो है प्रक्षिप्त प्रावस्था का मतलब हुआ विलय, जो कि विलय के रूप में है, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और यहाँ पे जैसे कि जल जो था विलायक था तो वह माध्यम था, तो यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम एक विलायक की तरह है, और प्रक्षिप्त प्रावस्था जो है वह विलय की तरह है। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस द्रव्य, गैस की अवस्था और प्रक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसी उदाहरण की बात की जा रही है स्टूडेंट्स, इसे मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। और ये आज कोलाइडल और कोलाइड का गुणधर्म समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके उदाहरण को समझेंगे और मिश्रण के घटकों का पृथक्करण समझेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।